दोस्तों, भारत में अनेकों धर्म हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन मुख्य हैं। और इन समुदायों के लोग अपने अपने भगवानों को ही मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे सिद्ध पुरुष ने भी जन्म लिया था जिन्होंने किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा। उनका नाम था साईं बाबा, जिन्हें लोग चमत्कारिक पुरुष भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा हर धर्म के अंशों से जन्मे थे, इसलिए वो हर धर्म को उच्च मानते थे। यही कारण है कि साईं बाबा को हर धर्म और जाति के लोग पूजते हैं और उनके बारे में हर छोटी बातें जानना चाहते हैं। जिसके चलते आज हम आ गए चमत्कारों से भरे शिरडी के साईं बाबा के जीवन का सच लेकर। अगर आप भी साईं बाबा के जीवन की सादगी को समझना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जिस तरह पर्वतों में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही संतों में साईं बाबा का नाम सबसे उच्च माना जाता है। साईं के नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि विद्वानों के मुताबिक आज भी साईं बाबा हमारे बीच हैं। दोस्तों, साईं बाबा के बारे में एक भ्रम रहा है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम। क्या वो कबीर, नामदेव और पांडुरंग के अवतार थे? तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो शिव के अंश थे और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश भी दिखता है। लेकिन असल में वो एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिन्हें भक्त एक संत, एक फकीर, एक संत गुरु और भगवान का अवतार ही समझते हैं। दोस्तों, उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें आज हम आपको बताएंगे। दरअसल साईं बाबा का जन्म शिरडी में हुआ, लेकिन उनका जन्म किसके घर हुआ इसमें अभी भी मतभेद है। फिर भी ऐसा बताया जाता है कि एक ब्राह्मण जोड़े के यहाँ पाथरी गांव में जन्मे साईं बाबा को बाद में एक फकीर को सौंप दिया गया था। ये उनके आखिरी दिनों में उन्हीं के द्वारा बताए गए शब्द हैं। वहीं उनके जन्म की तारीख भी तय नहीं है और पहली बार बाबा 16वें साल में महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुंचे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम है वो नीम के पेड़ के नीचे आसन बिछाए ध्यान लगा रहा है। बिना खाए पिए इन्होंने कई दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिए और इसके बाद लोग इस युवा पर बहुत आस्था रखने लगे। गांव के प्रमुख की पत्नी बैजाबाई ने बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछताछ की और धीरे धीरे बाबा के लिए वो खाना भी लाया करते थे। दोस्तों, शिरडी के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साईं का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ, लेकिन इनके माता पिता और बचपन की कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में साईं सच्चरित्र किताब में ऐसा लिखा है कि शिरडी में उस नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने कई बरसात, सर्दी, गर्मी बिता दी। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद गांव वालों ने इन पर ध्यान देना शुरू किया और इनके पास आकर बैठने लगे। तो वहीं कुछ लोग इन्हें पागल भी कहते थे, तो कुछ इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, जिसके चलते साईं बाबा एक दिन अचानक इस गांव से चले गए और फिर इनका पता नहीं चला। 3 सालों तक शिरडी में रहने के बाद वो गायब हुए और 1 साल बाद फिर शिरडी लौट कर आए तो आखिरी समय तक यहीं रह गए। साल 1858 में साईं बाबा शिरडी लौट कर आए और इस बार उन्होंने अपनी वेशभूषा को अलग तरह का कर लिया था, जिसमें उन्होंने घुटनों तक का एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहने हुए थे। उनके एक भक्त के अनुसार वो शिरडी आए तो उन्होंने फकीर की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल रखे थे। उनके कपड़ों को देखकर वो सूफी संत नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लोग उन्हें मुस्लिम फकीर समझने लगे। इसी कारण हिंदू गांव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। 5 सालों तक वो शिरडी के जंगलों में भटकते रहे और वो किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और बाद में वो एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे। वहां पर बैठने से लोग उन्हें भिक्षा देने लगे। इससे उनका जीवन यापन होता रहा। उस मस्जिद में उन्होंने एक धुनी जलाई थी, जिससे निकली राख को वो उनसे मिलने वालों को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सकीय शक्तियां थी। वो गांव वालों के लिए हकीम बन गए, जो राख से ही बीमारियां दूर कर देते थे। और तो और शिरडी साईं बाबा से मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान पढ़ते भी देखा गया। जब उनसे किसी ने पूछा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम, तो वो एक ही बात कहते थे, सबका मालिक एक। साल 1910 के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई तक फैल गई और अनेक लोग उनसे मिलने जाया करते थे, क्योंकि उनके चमत्कारी तरीकों के कारण लोग उन्हें संत मानते थे। इसके अलावा साईं बाबा हर दिन लोगों से भिक्षा मांगने भी जाया करते थे, जिसमें कहीं उन्हें तिरस्कार तो कहीं उन्हें पूजा जाता था। एक समय ऐसा भी आया कि सभी उनके चमत्कारों से वाकिफ हो गए और उन्हें पूजने लगे। दोस्तों, साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों का भी भला ही चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। गांव के बच्चे उनसे शिक्षा लेने आते और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते थे। लेकिन बाबा ने अपने पीछे न कोई आध्यात्मिक वारिस और न कोई अनुयायी छोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बाद भी किसी को दीक्षा नहीं दी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। तो आपको बता दें कि साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही हुई और उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद भी उनके भक्त प्रतिदिन आरती करते रहे और शिरडी जाते रहे और 19वीं सदी में साईं की पूजा होने लगी और उनका सबसे बड़ा भक्त महाल सपति था और उसने ही उनका मंदिर बनवाया।
शिरडी साईं बाबा के मंदिर में समय के साथ बढ़ोतरी होती रही और हर दिन यहाँ पर 2000 श्रद्धालु पहुंचने लगे। धीरे धीरे शिरडी मंदिर में साईं बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और साल 2012 में 11.8 करोड़ का चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया गया। दोस्तों, आज शिरडी साईं बाबा का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि जब साईं जिंदा थे तब उन्होंने कुछ इस तरह के चमत्कार किए थे, जिसमें से एक बार साईं बाबा अपनी भिक्षा में तेल लेने के लिए एक बनिए के पास गए थे, लेकिन बाद में उस बनिए ने उन्हें मुफ्त का तेल देने से मना कर दिया था। तो बाबा अपनी कुटिया में वापस आ गए और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बोले अब वो कैसे पढ़ेंगे, तो बाबा ने सभी दियों में पानी डालने को कहा। बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे कि पानी से दिए कैसे जलेंगे, लेकिन जैसे ही सभी दियों में पानी डाला तो वह सभी तेल में बदलकर जल गए। कुछ इसी तरह का चमत्कार एक बार और हुआ, जब एक बार राय बहादुर नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आए। जैसे ही वो पति पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस जाने लगे तो मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजलियां कड़कने लगी और तो और तूफान भी चलने लगा, जिससे वो दंपत्ति परेशान हो गए कि वो कैसे जाएंगे और उनके छोटे बच्चे घर में अकेले हैं। तो साईं ने प्रार्थना की और कुछ देर बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। ठीक इसी तरह एक बार और बाबा ने एक बच्चे की जान अपने चमत्कार से बचाई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि बाबू नाम के एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी कुएं में गिर गई। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े तो देखा बच्ची हवा में लटक रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे हाथों में पकड़ा हो। आपको बता दें कि साईं को वो बच्ची बहुत प्यारी थी और वो अक्सर कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद गाँव वालों ने कहा कि ये सब साईं बाबा की लीला है। दोस्तों, इसके अलावा भी साईं बाबा ने कई और चमत्कार किए, लेकिन सबके पीछे उनका मकसद केवल उनके भक्तों के दुखों को दूर करना था। उनकी इन्हीं लीलाओं के चलते लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहकर भी बुलाते थे। आपको बता दें कि साईं बाबा की समाधि शिरडी में है। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रहता तहसील का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ उनका मंदिर भी है और श्रद्धालु हर साल उनकी समाधि पर चादर चढ़ाने बड़ी संख्या में आते हैं। उनकी समाधि 2.25 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। समाधि मंदिर के अलावा इस स्थान पर द्वारका माई चावड़ी का मंदिर और साईं भक्त अब्दुल्ला की झोपड़ी भी है। बेहद कम उम्र में शिरडी आने के बाद साईं बाबा जीवन भर वहीं रहे। लेकिन दोस्तों, साईं बाबा की समाधि के पीछे भी एक कहानी है जिसका ज्ञान आपको भी होना चाहिए। आपको बता दें, लोग कहते हैं कि विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए अपनी परम भक्त बैजाबाई के बेटे के निधन की बात कहे थे। उसका नाम तात्या था और साईं बाबा को वो मामा कहकर बुलाता था। साईं बाबा ने उसका जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का फैसला लिया। अंतिम 2 दिन उन्होंने भिक्षा नहीं ली और अपने भक्तों का धैर्य बांधते रहे। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने श्री राम विजय कथा सार अपने भक्तों से सुना। समाधि से पहले साईं बाबा ने भक्तों को मस्जिद छोड़कर बूटी के पत्थरवाड़े में ले जाने का निवेदन किया, जिसके बाद साईं बाबा ने अपनी भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए और अंतिम सांस ली। बैजाबाई के पुत्र तात्या की तबीयत उस समय काफी खराब थे और उसके बचने की उम्मीद भी नहीं थी और उसे बचाने के लिए साईं बाबा ने पहले ही दशहरा के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इधर बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया, उधर बैजाबाई के पुत्र तात्या की तबीयत अचानक से ठीक हो गई। इस चमत्कार को देखकर बैजाबाई के साथ साथ शिरडी के लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए और इसके साथ ही शिरडी में एक शोक की लहर फैल गई। साईं बाबा ने अपना शरीर त्यागने से पहले अपने भक्तों से कहा था कि अगर मैं आज न उठूं तो मेरे लिए तुम लोग शोक मत मनाना और मेरी समाधि यहीं बना देना। दोस्तों, अपने भक्तों को इतना कहकर वो सोने के लिए लेट गए और फिर दोबारा कभी नहीं उठे। आज उनकी समाधि उसी जगह बनी हुई है जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों का अच्छा चाहते थे और कभी उन्हें दुखी नहीं देख सकते थे, जिसके चलते वो हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते थे। हम भी उम्मीद करते हैं कि आज के लोग जो धर्म के नाम पर लड़ मरते हैं, उन्हें साईं बाबा के उपदेश सबका मालिक एक है को जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये है साईं बाबा के ऊपर हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।